तो मध्य प्रदेश में नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव फुल स्पीड में अपने काम में जुटे हुए हैं। आक्रामक फैसले, अधिकारियों की मीटिंग, पार्टी की बैठक से लेकर दौरे भी लगातार जारी है, लेकिन बार बार कुछ दूसरी तस्वीरें अपनी तरफ ध्यान खींच रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, असल में जो इमोशन, जो कनेक्शन शिवराज का जनता के साथ है और जनता का शिवराज के साथ है, उससे पार पाना नए सीएम के लिए एक बड़ी चुनौती है। तेज जी, बिल्कुल, और ये चुनौती विपक्ष और विरोधियों से बड़ी है। जनता के बीच जो छवि शिवराज सिंह की है उसको धुंधली करना और अपने आप को साबित करना अलग लेवल की चुनौती डॉक्टर मोहन यादव के सामने होगी। ये रिपोर्ट देखिए। ये दो तस्वीरें दो अलग अलग युग को दर्शाती हैं। एक तरफ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 18 साल तक मध्य प्रदेश की जनता की सेवा की। अपनी जन कल्याणकारी योजनाओं के चलते कभी वो प्रदेश के मामा के रूप में जाने जाते रहे, तो कभी बहनों के लिए बड़ा भाई बनकर योजना का उन्हें लाभ दिलाया। वहीं दूसरी तस्वीर प्रदेश के 19वें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है, जो पहली ही कैबिनेट बैठक के बाद अपने फैसले और एक्शन के लिए जाने जाने लगे हैं। शिवराज कल थे और डॉक्टर मोहन यादव आज, लेकिन इस आज और कल के बीच भी कुछ है, वो है लोकप्रियता की लकीर। शिवराज अपनी सियासी जमीन पर एक लंबी लकीर लिए खड़े हैं। अब नए सीएम के रूप में मोहन यादव के लिए बड़ा चैलेंज है कि वो अपनी लकीर और भी ज्यादा लंबी करे, ताकि शिवराज की इमेज लोगों के जहन में धुंधली पड़ती जाए और उनका आकार विस्तार ले। नई सीएम की कठिनाई अभी ये भी है कि शिवराज सिंह अभी किसी और भूमिका में नहीं है और ना ही मध्य प्रदेश से बाहर है, और वो तो पहले ही यहीं रहने का इरादा भी जता चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के अंदर और बाहर भी जहां मोहन यादव खड़े होंगे, शिवराज अदृश्य रूप में मौजूद होंगे। बार बार दोनों की शैलियों और नीतियों की तुलना होगी, बार बार उनकी लोकप्रियता नापी जाएगी। इस सूरत हाल में कार्यकर्ताओं में तो असमंजस की स्थिति बनेगी ही, साथ ही खुद मुख्यमंत्री के लिए भी स्थिति सहज नहीं होगी। विपक्ष का दबाव और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने की अग्नि परीक्षा तो उन्हें पार करना ही होगा, पर साथ ही हर बार शिवराज सिंह चौहान के विराट कद और किरदार से भी उन्हें मुकाबिल होना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो अविनाश, जिस तरह से हमने इस रिपोर्ट में देखा कि शिवराज सिंह चौहान ने 1.5 दशक से ज्यादा समय तक जिस तरह से सरकार चलाई और एक छवि अपनी बनाई, उसके बाद अब उस चुनौती से, मतलब उस छवि के बाद में उसके बराबर काम करना मोहन यादव के सामने एक बड़ी चुनौती होगी। इन सब के बीच में जो तस्वीरें अब सीएम पद से हटाए जाने के बाद सामने आ रही हैं, ये भी बड़ी चौंकाने वाली हैं, क्योंकि इससे पहले जनता के बीच में शिवराज सिंह चौहान की छवि सौम्य और संवेदनशील व्यक्तित्व की रही है। करीब 1.5 दशक तक वो लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री रहे। वो जहां भी जाते थे जनता उन्हें घेर लेती थी। लेकिन अब जो है मध्य प्रदेश की सियासी तस्वीर बदल चुकी है। चुनाव में विराट विजय के बाद भी जीत का सेहरा शिवराज के सिर पर बंध नहीं पाया। समर्थक हैरान हैं, लाडली बहनें परेशान हैं, तो मामा की जो जुबान पर भी दर्द बयान झलकता दिख रहा है। तो मध्य प्रदेश की सियासत में एक्शन और इमोशन से भरपूर इस सियासी फिल्म का क्लाइमैक्स आखिर क्या होगा, ये सवाल भी बेहद दिलचस्प है। अब विदा जस की तस रख दीनी चदरिया। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। कूचे से निकल तो गए, पर छूटे नहीं छूट रही यादें। एक विराट विजय का शिल्पकार राज तिलक के दिन ही यूं मायूस हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं था। चुनाव के तूफान से बीजेपी की जिस कश्ती ने होड़ लिया, उसके खेवनहार इस तरह हार जाएंगे अपनी ही नियति से, कोई नहीं जानता था। सत्ता ने पहलू बदला तो मामा की जगह मोहन सिंहासन पर विराजित हो गए।
संविधान के प्रति सच्ची कारवां गुजर गया और जीत का नायक गुबार देखता रहा। वही हैं जो सूबे की सियासत में आवाम के जज्बात का ताना बाना बुन पाए थे। अब वो अपनी ही चाहतों के धागों में उलझ गए हैं। उलझन ऐसी कि कुछ कहा न जाए और बिना कहे रहा भी न जाए। अपने लिए कुछ मांगने जाने से बेहतर मैं मरना समझूंगा, वो मेरा काम नहीं है। इसलिए मैंने कहा था मैं दिल्ली नहीं जाऊँ। अब मामा के मन की बात निकल रही है, कभी लफ्जों में तो कभी आंखों से। ये एमपी की सियासत की बिल्कुल नई कहानी है। इस कहानी में कल के चक्रवर्ती बेजार और बेबस दिख रहे हैं। पार्टी के कर्णधार चुप है, समर्थक दूरी बना रहे हैं, पर जनता तो दिल से रिश्ता बनाती है। उसके जज्बात उमड़ रहे हैं, जाहिर भी हो रहे हैं। जीत के घोड़े पर सवार बीजेपी के लिए ये कोई सहज स्थिति नहीं है, जहां उसका सीनियर मोस्ट नेता इस कदर अपनी मायूसी के वीराने में भटक रहा हो। ये हालात एक नई पटकथा लिख रहे हैं। इस स्क्रिप्ट में इमोशन है, प्रमोशन है, डिमोशन है और एक्शन भी है, पर सबसे दिलचस्प होगा इसका क्लाइमैक्स, जिसका इंतजार हमको भी है और उनको भी, जिन्होंने मामा को उनके विजय रथ से उतारा है। देखते जाइए, बात निकली है तो यकीनन दूर तलक जाएगी। तो वाकई अविनाश, अगर बात निकली है, चर्चा निकली है तो दूर तलक जाएगी। और जैसा हमने कहा इस रिपोर्ट के जरिए कि इस सियासी फिल्म का क्लाइमेक्स क्या होगा, ये इंतजार रहेगा। शिवराज सिंह चौहान की सियासी पहचान अब बदल चुकी है। वे अब पूर्व सीएम हो गए हैं। करीब 1.5 दशक तक सूबे के मुख्यमंत्री के रूप में काम करने के बाद अब शिवराज की नई भूमिका क्या होगी, इस पर सवाल का जवाब मिलना फिलहाल बाकी है। लेकिन मध्य प्रदेश के नए सीएम की नियुक्ति के बाद से शिवराज के तेवर और अंदाज दोनों बदले बदले दिख रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में अब सियासी सरगर्मियां तेज हैं कि मध्य प्रदेश में लंबे अरसे तक मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान के इन संदेशों के मायने क्या हैं। तो मायने क्या हैं, ये मायने आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। शिवराज के जो बयान लगातार सामने आ रहे हैं, इसको किस तरह से देखा जाए। तो सबसे पहली बात यह कि मध्य प्रदेश में क्या शिवराज की भूमिका नई होगी, किस तरह की भूमिका पार्टी ने सोच के रखी है, ये एक बड़ी बात है। इसके अलावा एक और सवाल है हितेश जी की पार्टी के पास शिवराज सिंह चौहान को लेकर क्या प्लान है, क्योंकि बड़े चेहरे हैं, 18 साल तक प्रदेश का नेतृत्व किया है, तो कैसे यूटिलाइज किया जाएगा शिवराज सिंह चौहान का भविष्य में, यह भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, और क्या अपनी नाराजगी को इशारों में जाहिर कर रहे हैं शिवराज, क्योंकि लगातार जिस तरह के बयान उनके आ रहे हैं, क्या यह भी एक रणनीति का हिस्सा है, यह भी एक बड़ा सवाल। बिल्कुल, और शिवराज सिंह चौहान की इमोशनल तस्वीरों से क्या पार्टी को नुकसान होगा, और यह सवाल तब उठ रहा है जब 2024 का चुनाव एकदम नजदीक है। बिल्कुल, और जिस तरह की इमोशनल तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, उससे वाकई में ये चीजें हैं कि क्या भारतीय जनता पार्टी नुकसान होगा। इन सब के बीच क्या केंद्रीय नेतृत्व ने शिवराज की इन संभावित प्रतिक्रियाओं का गलत आकलन किया, क्योंकि एक बड़ा फैसला, कड़ा फैसला लिया, यह तो तय है, लेकिन क्या कुछ गलती हुई है। और इससे पहले जो बात हम कर रहे थे जी कि क्या मोहन यादव के सामने विपक्ष से पहले शिवराज सिंह चौहान चुनौती बनेंगे, पार्टी में रहकर नहीं, लेकिन उनकी जो इमेज है पार्टी के अंदर और जनता के सामने एक मामा के तौर पर, लाडली बहनों के मामा के तौर पर और महिलाओं के भाई के तौर पर। जी, इधर शिवराज की लंबी लकीर के सामने अपनी लकीर को कैसे मोहन यादव बड़ा करेंगे, यह भी हमने रिपोर्ट के जरिए भी शिवराज बताया पूरी तरह से अविनाश की किस तरह से शिवराज की छवि और इस छवि को किस तरह से पार पाना होगा इनके सामने। इसके अलावा एक और सवाल, क्योंकि बीजेपी को कार्यकर्ताओं की पार्टी कही जाती है, तो क्या पार्टी में शिवराज की गैर मौजूदगी से कार्यकर्ताओं के मनोबल पर कोई असर पड़ेगा क्या। तो कुल मिलाकर ये कई सारे मायने हैं, ये कई सारे सवाल हैं जिसकी तलाश अब भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी तलाशनी होगी, और किस भूमिका में शिवराज आगे नजर आएंगे, इसका इंतजार आपके साथ हमें भी रहेगा।